मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को अलादीन की कहानी सुना रहा था कि कैसे अलादीन ने अपने जादुई चिराग से वो सब कुछ कर दिखाया जो कोई आम आदमी कर ही नहीं सकता था। उसके बाद हमें आगरा बाग किंगडम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अलादीन अपने मंकी के साथ छोटी मोटी चोरियां किया करता था। लेकिन अलादीन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अमीरों से चोरी करके उन पैसों से गरीबों की मदद करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अलादीन एक अच्छे और नेक दिल का इंसान है। फिर हमें आगरा बाग मार्केट में एक लड़की को दिखाया जाता है जो दो छोटे छोटे बच्चों को ब्रेड देकर उनकी हेल्प करती है, लेकिन उस लड़के के पास पैसे नहीं थे, इसलिए दुकानदार आकर वहाँ पर उससे पैसे मांगता है। लेकिन जब उस लड़की के पास पैसे नहीं मिलते तो वो दुकानदार उस लड़की का ब्रेसलेट उतारने की कोशिश करता है। ये देखकर वहाँ पर अलादीन आ जाता है और अपनी समझदारी से उस दुकानदार के साथ एक ट्रिक खेलकर उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब उस दुकानदार को ये पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ था तो वो गुस्से में आकर अपने सभी आदमियों को उसके पीछे लगा देता है। लेकिन अलादीन बड़ी तेजी से उन लोगों से बचकर उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आकर अलादीन उस लड़की के साथ बातचीत करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की अलादीन को अपना नाम डालिया बताती है और अलादीन खुद को इंट्रोड्यूस करके उसे ये बताता है कि मैं अपने मंकी के साथ अकेला ही इस घर में रहता हूँ। बचपन में मेरे पेरेंट्स मर गए थे, इसलिए तब से मैं अकेला ही अपने मंकी के साथ रहता हूँ। उस लड़की को बचाते हुए अलादीन उसका ब्रेसलेट देख लेता है, इसलिए वो उस लड़की को कहता है कि तुम जरूर कोई प्रिंसेस की करीबी होगी, जिस पर वो अलादीन को कोई जवाब नहीं देती। तभी वो लड़की आगरा में कुछ बोट्स को आते देख लेती है और घबराकर अलादीन से कहती है कि मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा। जाने से पहले वो लड़की अलादीन को कहती है कि मुझे मेरा ब्रेसलेट तो वापस दे दो, जिस पर अलादीन अपने कपड़ों में उस ब्रेसलेट को ढूंढने लगता है, मगर उसे वो ब्रेसलेट नहीं मिलता। डालिया ये देखकर उसे कहती है कि तुमने जरूर मेरा ब्रेसलेट चोरी कर लिया है, और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आगरा बाग किंगडम के वजीर को दिखाया जाता है जिसका नाम जाफर था। जाफर एक लालची वजीर था जो इस सल्तनत की हुकूमत और उसके खजाने को हड़पना चाहता था। सल्तनत और खजाने के अलावा जाफर बेपनाह ताकत का भी भूखा था, और वो ताकत उसे सिर्फ और सिर्फ एक चिराग से ही मिल सकती थी जो कि एक जादुई केव में था। मगर उस केव में सिर्फ एक ऐसा ही इंसान जा सकता है जो काफी नेक दिल हो और इसके अलावा वो गरीबों के लिए अपने दिल में मोहब्बत भी रखता हो। मगर जाफर में ऐसी कोई भी खूबी नहीं थी, वो एक खुदगर्ज और लालची इंसान था। इसलिए जाफर एक ऐसे लड़की की तलाश में था जिसमें ये सारी खूबियां हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि महल में रानी के लिए बहुत से रिश्ते आ रहे थे। वहाँ हम ये देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि जो लड़की उस दिन अलादीन के पास आई थी वो दरअसल आगरा बाग की प्रिंसेस थी और डालिया उसकी मेड का नाम था, जबकि प्रिंसेस का असली नाम जैस्मिन था। जैस्मिन को अपने लिए आए किसी भी रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो सबको मना कर देती है। फिर उसके बाद हम जाफर को देखते हैं जो अपने सुल्तान को कह रहा था कि हमें अपनी करीबी सल्तनत पर हमला करना चाहिए, इससे हमारी सल्तनत का एरिया बढ़ जाएगा और हम और ताकतवर बन जाएंगे। मगर किंग उसे ये कहता है कि हम अमन चाहते हैं और हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे। सुल्तान की ये बात सुनकर जाफर गुस्से में आ जाता है और सुल्तान को अपने जादू की मदद से हिप्नोटाइज कर देता है और अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से सुल्तान से अपनी हर बात मनवाता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस जैस्मिन आ जाती हैं, जो कि सुल्तान यानी अपने फादर से ये कहती हैं कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, बल्कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती। जैस्मिन की ये बात सुनकर वो सुल्तान प्रिंसेस जैस्मिन को कहता है कि देखो बेटा, तुम मेरी इकलौती वारिस हो और तुम्हें किसी न किसी से तो शादी करनी ही होगी ताकि तुम्हें कोई अपनी रानी बनाकर इस सल्तनत को संभाल पाए। अपने फादर की ये बात सुनकर वो प्रिंसेस काफी दुखी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके बाद हम अलादीन को देखते हैं जो प्रिंसेस का ब्रेसलेट वापस करने के लिए किसी तरह चोरी छिपे महल में आ जाता है, मगर यागू जो कि जाफर का बोलने वाला तोता है वो अलादीन को महल के अंदर आते देख लेता है और बड़ी तेजी से उड़कर जाफर को ये बात बता देता है। इसलिए जाफर अलादीन की तरफ देखने लगता है जो कि बड़ी तेजी से उस महल के गार्ड से बचते हुए प्रिंसेस के कमरे में चला जाता है। तभी वहाँ पर जाफर को ये पता चल जाता है कि यही वो लड़का है जो उसका चिराग लाने का मिशन पूरा कर सकता है। अब अलादीन प्रिंसेस के रूम में जाकर उसे ये कहता है कि मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट चुराया नहीं था, बल्कि मेरे मंकी ने उसे कहीं छिपा दिया था। अब प्रिंसेस उसे ये पूछती है कि मेरा वो ब्रेसलेट कहाँ है, मुझे वो जल्दी से दे दो क्योंकि वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। जिस पर अलादीन उस प्रिंसेस को कहता है कि वो ब्रेसलेट तो तुम्हारी कलाई पर है। दरअसल अलादीन ने बड़ी चालाकी से ब्रेसलेट को प्रिंसेस की कलाई पर लगा दिया था। ब्रेसलेट को वापस करके अलादीन उस प्रिंसेस का हेयर क्लिप निकाल लेता है ताकि वो इसे वापस करने के बहाने दोबारा महल में आ पाए। पर अलादीन को अभी भी ये पता नहीं था कि वो लड़की कोई मेड नहीं है, बल्कि वो इस सल्तनत की शहजादी है। खैर अब वहाँ से अलादीन बाहर आने ही लगता है कि उसे प्रिंसेस के कमरे के बाहर जाफर के रॉयल गार्ड्स पकड़ लेते हैं और अलादीन को अपने साथ एक वीरान से डेजर्ट में ले जाते हैं। अब वहाँ जाफर अलादीन को मिलता है और उसे कहता है कि तुम वही लड़के हो जिसको मैं काफी देर से ढूंढ रहा था
अपनी बात शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि जिस लड़की से तुम मिलकर आए हो वो कोई मेड नहीं है, बल्कि वो इस सल्तनत की शहजादी है। जिसे सुनकर अलादीन चौंक जाता है। जाफर उसे ये कहता है कि प्रिंसेस के कमरे में जाने पर मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ और मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और अगर तुम उस प्रिंसेस को वाकई चाहते हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बस तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा कि एक केव में जाकर वहाँ से एक चिराग लाकर तुम्हें वो मुझे देना होगा, और उसके बदले में मैं तुम्हारी जान बख्शने के अलावा तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। अब अलादीन को पैसों का तो कोई लालच नहीं था, मगर वो प्रिंसेस से मोहब्बत करने लगा था, इसलिए वो जाफर की बात मानने के लिए एग्री हो जाता है। अब जाफर अलादीन को रात के वक्त एक केव के पास ले आता है। अलादीन आहिस्ता आहिस्ता उस केव की तरफ जाने लगता है, लेकिन जब वो उस केव में एंटर हो ही रहा था तो वो केव उसे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अलादीन का दिल साफ था और वो बड़ी आसानी से केव के अंदर चला जाता है। जब अलादीन अंदर जाता ही है तो वो देखता है कि उस केव में हर तरफ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, लेकिन वो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता, क्योंकि केव में एंटर होते हुए जाफर ने उसे वार्न किया था कि तुमने केव में जाकर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना सिवाय उस चिराग के, और अगर तुमने गलती से भी किसी भी चीज को हाथ लगाया तो उस केव को गुस्सा आ जाएगा और वो तुम पर हमला कर देगी। इसलिए अंदर जाकर अलादीन अपने काम से काम रखता है। अब उस केव में अलादीन को एक कारपेट नजर आता है जो एक बड़े से पत्थर के नीचे आ गया था। वो कारपेट दरअसल एक लिविंग कारपेट था, और जब अलादीन उसे उस पत्थर से निकाल देता है तो वो कारपेट काफी खुश हो जाता है। उसके बाद अलादीन उस चिराग की तरफ जाने लगता है और वो किसी तरह एक पत्थर से नीचे गिरते गिरते बच जाता है। अलादीन तो बच जाता है, मगर उसके मंकी अबू के पास एक रूबी गिर जाती है और वो मंकी उस रूबी को पकड़ लेता है। अलादीन उसी दौरान उस जादुई चिराग को भी उठा लेता है, लेकिन अबू ने वहाँ पर जवाहरात में से एक रूबी उठा ली थी, इसलिए उस केव को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उन सबको मारने की कोशिश करती है। और इसी तरह केव के अंदर हर तरफ लावा बहने लगता है, लेकिन अलादीन किसी तरह उस लावा से बचकर केव के बाहर आ जाता है। जाफर अलादीन की हेल्प करने की बजाय उसे कहता है कि तुम चिराग लेकर आए भी हो या नहीं, जिस पर खुद को बचाने के लिए अलादीन उसे वो जादुई चिराग निकाल कर दे देता है। जाफर उस चिराग को पकड़कर अलादीन पर हमला करने लगता है। ये देखकर अलादीन का मंकी जाफर पर हमला कर देता है, जिस पर जाफर उन दोनों को केव में गिरा देता है, मगर वो मैजिकल कारपेट वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। अब केव के बाहर आकर जाफर उस चिराग को ढूंढने लगता है जिसे उसने अपने कपड़ों में छिपा दिया था, मगर वो चिराग उसे कहीं भी नजर नहीं आता, जिस पर वो जोर से चिल्लाने लगता है। अब दूसरी तरफ अलादीन और अबू उस केव में बंद थे और अबू वहाँ अलादीन को ये बताता है कि जाफर पर हमला करते हुए उसने वो चिराग चुरा लिया था। ये देखकर अलादीन उस चिराग को पकड़ लेता है और आहिस्ता आहिस्ता उस चिराग को रगड़ने लगता है कि तभी उस चिराग में से एक जिन्नी निकलता है जो साइज में काफी बड़ा था, और वो उन्हें बताता है कि मैं उस चिराग में काफी सालों से कैद था और अब तुमने मुझे उस चिराग से आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 विशेष को पूरा करूंगा। बस तुम्हें अपनी विश पूरा करवाने से पहले आई विश बोलने के साथ साथ चिराग को रगड़ना भी होगा। मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर दूंगा। जिस पर अलादीन कहता है कि मेरी विश तो ये है कि तुम मुझे फिलहाल इस केव से बाहर निकालो, जिसे वो जिनी अपने मैजिक से उन दोनों को केव के बाहर निकाल देता है। अब बाहर आने पर वो जिनी अलादीन से बाकी विशेष भी पूछता है, जिस पर अलादीन उस जिनी से पूछता है कि तुम मेरी छोरो, सबसे पहले तुम अपनी विश बताओ। वो जिनी ये कहता है कि आज से पहले मुझसे ये सवाल किसी ने नहीं किया। खैर मेरी विश तो ये है कि मैं इस चिराग से किसी तरह आजाद हो जाऊं। जिस पर अलादीन ये कहता है कि मेरी 3 विशेष है ना, मैं अपनी आखिरी विश में तुम्हारी आजादी मांग लूंगा। जिस पर वो जिनी कहता है कि ना मुन्ना ना, तुम्हारी 3 विशेष नहीं है, बल्कि तुम्हारी अब 2 विशेष हैं। एक विश को तुमने उस केव से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। ये सुनकर अलादीन कहता है कि विश मांगने के लिए मेरा आई विश कहना और चिराग को रगड़ना जरूरी है ना, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं था किया, फिर मेरी विश पूरी कैसे हुई। अब जिनी फ्लैशबैक में जाकर देखता है कि वहाँ ऐसा ही हुआ था, और वो कहता है कि ठीक है तुम्हारी 3 ही विशेष हैं, इसलिए अब तुम मुझे अपनी पहली विश बताओ। जिस पर अलादीन कहता है कि मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, पर वो एक प्रिंसेस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे एक प्रिंस बना दो ताकि मैं उस प्रिंसेस के लिए रिश्ता लेकर जा पाऊँ। अब जिनी उसकी विश पूरी करते हुए उसे एक प्रिंस बना देता है, अब्बू को एक हाथी बना देता है और पूरे धूमधाम से पैलेस में अलादीन के साथ पहुँच जाता है। अब जब वो सब पैलेस में पहुँचते हैं तो सुल्तान उनका बहुत धूमधाम से वेलकम करता है, पर अलादीन एक असली प्रिंस नहीं था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था कि एक प्रिंस कैसे चलता है और वो कैसे बातचीत करता है। लेकिन जिनी के जादू की वजह से किसी को भी शक नहीं होता, मगर गलती से अलादीन प्रिंसेस के सामने ऐसी बात कर देता है जिस पर प्रिंसेस नाराज हो जाती है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। मगर फिर भी सुल्तान अलादीन को कहता है कि आप रात की पार्टी में जरूर आना और वहाँ आकर प्रिंसेस को भी मनाना और उससे अच्छे से बात भी करना। अब रात की पार्टी में अलादीन चला जाता है और उसका जिनी भी उसके साथ इंसानी रूप में ही होता है। वहाँ अलादीन की मुलाकात होती है जाफर से, जो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी आकर अलादीन को उससे बचा लेता है
और अलादीन को कहता है कि तुम्हें जाफर पर नहीं बल्कि प्रिंसेस पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर अलादीन प्रिंसेस के साथ डांस करके उसे खुश करने की कोशिश करता है, मगर प्रिंसेस इम्प्रेस नहीं होती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब जिनी फिर से अलादीन को समझाता है कि अगर तुम उससे वाकई प्यार करते हो तो तुम्हें उससे दोबारा बात करनी होगी। इसलिए वो अलादीन को अपने साथ प्रिंसेस के रूम में ले जाता है और खुद प्रिंसेस की मेड के साथ बाहर कहीं चला जाता है। दरअसल जिनी के जादू की वजह से प्रिंसेस के साथ साथ किसी को भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो कोई शहजादा नहीं बल्कि एक मामूली सा चोर है। खैर, अब अलादीन प्रिंसेस से बातचीत करने लगता है और अलादीन की बातों से प्रिंसेस को ये लगने लगता है कि अलादीन कोई शहजादा नहीं है। लेकिन फिर जिनी आकर उसकी मदद करता है, जिससे कुछ देर के लिए प्रिंसेस का शक दूर हो जाता है। अब अलादीन अपने मैजिकल कारपेट पर प्रिंसेस को बिठाकर हवा में सैर करवाने लगता है। वहाँ प्रिंसेस को ये शक होने लगता है कि अलादीन वही लड़का है जिसे वो बाजार में मिली थी, इसलिए वो एक ट्रिक से ये जान लेती है कि उसका शक सही था। अब अलादीन वहाँ फिर से झूठ बोलकर प्रिंसेस को ये कहता है कि हाँ, मैं वही बाजार वाला चोर हूँ, पर दरअसल असल में मैं एक शहजादा हूँ। मैं तो बस ऐसे ही आपकी सल्तनत देखने के लिए गरीब बनकर घूम रहा था। अब फिर उसके बाद वो दोनों आपस में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और कुछ देर बाद अलादीन प्रिंसेस को वापस छोड़ने के लिए आ जाता है, मगर वहाँ पर जाफर का पैरेट यागू उन्हें देख लेता है। इसलिए अलादीन को जाफर के आदमी आकर पकड़ लेते हैं और अलादीन को एक विंडो के पास एक चेयर पर बांध देते हैं। उस विंडो के बाहर एक समुंदर था जिसमें वो अलादीन को गिराने की धमकी देते हैं। दरअसल जाफर को ये पता चल गया था कि अलादीन कोई प्रिंस नहीं है बल्कि ये वही चोर है जिसने उससे ये चिराग चुराया था। अब जाफर अलादीन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, क्योंकि रात को तुम जिस मैजिकल कारपेट पर घूम रहे थे ये वही केव में मिलता है जहाँ पर वो जादुई चिराग था। तो मुझे वो चिराग दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन अलादीन उस चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बताता, इसलिए जाफर उसे समुद्र में फेंक देता है। अलादीन का मंकी अबू दूर से ये सब देख लेता है और वो मैजिकल कारपेट और उस जादुई चिराग को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब अलादीन समुद्र के अंदर तक गहराई में जा चुका था, इसलिए अबू उस चिराग को अलादीन के पास पानी में फेंक देता है, मगर इससे पहले अलादीन जिनी को बुला पाता वो बेहोश हो जाता है। लेकिन लकीली किसी तरह उसका हाथ उस चिराग से लग जाता है, जिस पर जिनी उस चिराग से बाहर आ जाता है। अब अलादीन मुसीबत में था, इसलिए वो किसी तरह अलादीन की दूसरी विश पूरी करके उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद अगले दिन अलादीन प्रिंसेस के साथ सुल्तान के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि आपका वजीर गद्दार है, उसे आपकी सल्तनत चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर जाफर आ जाता है और अपनी मैजिकल स्टिक से सुल्तान को कंट्रोल करने लगता है। ये देखते ही अलादीन जाफर की मैजिकल स्टिक को पकड़कर उसे जमीन पर मारकर तोड़ देता है, जिससे सुल्तान वापस अपने होश में आ जाता है। और जब ये सुल्तान को पता चलता है कि वो जाफर के कंट्रोल में था तो वो जाफर को कैद करवा देता है। लेकिन उसके बाद जाफर का वो पैरेट यागू उसे आकर बचा लेता है। दूसरी तरफ सुल्तान अलादीन की वजह से काफी खुश था और वो अलादीन को कहते हैं कि तुम भी चूंकि एक शहजादे हो इसलिए मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अलादीन जिनी को ये कहता है कि मैं अपनी तीसरी विश खुद को हमेशा के लिए प्रिंस बनाकर रखने के लिए इस्तेमाल करूंगा, जबकि मूवी की शुरुआत वाले सीन्स में उसने कहा था कि मैं तीसरी विश जिनी को आजाद करवाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। खैर, अब जिनी उससे इस बारे में कोई बात नहीं करता और उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें शहजादा बना दूंगा, पर तुम कब तक ये झूठी जिंदगी जियोगे? मैं तुम्हारी इस विश की वजह से काफी डिसअपॉइंट हूँ। और फिर उसके बाद जिनी अलादीन से नाराज होकर वापस अपने चिराग में चला जाता है। तभी अलादीन उस चिराग को लेकर वापस अपने पुराने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी जाफर रास्ते में बड़ी चालाकी से उसका वो चिराग चोरी कर लेता है। लेकिन अलादीन को इस सब का पता ही नहीं चलता। अब घर आकर अलादीन जिनी की बातें सोचने लगता है कि वो सच कह रहा था, मुझे प्रिंस से सच बोल देना चाहिए। इसलिए अब अलादीन जिनी को बुलाने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि उसके पास तो वो चिराग है ही नहीं और उसे याद आता है कि जाफर ने उसका चिराग चोरी कर लिया था। अब दूसरी तरफ जाफर उस चिराग को लेकर महल में पहुंच जाता है और उस जिनी से अपनी पहली विश मांगता है कि वो उसे इस सल्तनत का सुल्तान बना दे। और जिनी ऐसा करके उसे सल्तनत का सुल्तान बना देता है, जिस पर सुल्तान के सोल्जर्स जाफर पर हमला करने ही लगते हैं कि जाफर जिनी से अपनी दूसरी विश मांगता है और उसे कहता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे पावरफुल मैजिशियन बना दो, जिस पर जिनी मजबूर होकर उसकी ये विश भी पूरी कर देता है। और फिर उसके बाद जाफर अपने गुस्से से उन सब सोल्जर्स को ही गायब कर देता है। तभी वहाँ जाफर अलादीन को अपने जादू से लाकर सबको उसकी हकीकत के बारे में बता देता है कि वो कोई प्रिंस नहीं है बल्कि वो एक मामूली सा चोर है। अब वो अलादीन को सजा के तौर पर एक काफी बर्फीली जगह पर भेज देता है, लेकिन जिनी वहाँ पर उस मैजिकल कारपेट को अलादीन की मदद के लिए भेज देता है। अब अगले दिन जाफर प्रिंसेस से शादी करने ही वाला था कि प्रिंसेस अलादीन को उस मैजिकल कारपेट पर अपनी तरफ आता देख लेती है, जिससे वो जाफर को चकमा देकर उसका चिराग लेकर जल्दी से उस कारपेट पर चढ़ जाती है। ये सब देखकर जाफर गुस्से में अपने पैरेट यागो को एक बहुत बड़े और खतरनाक पैरेट में चेंज करके उनके पीछे लगा देता है। लेकिन पीछे से सुल्तान जाफर को धक्का देकर उसकी मैजिकल स्टिक को नीचे गिरा देता है, जिससे यागो दोबारा से एक नॉर्मल पैरेट बन जाता है। लेकिन तब तक यागो ने उनसे वो चिराग छीन
छीन लिया था, पर किसी तरह जैसे तैसे अबू इस चिराग को वापस उससे छीन लेता है। दूसरी तरफ जाफर अपने मैजिक से अलादीन और जैस्मिन को पकड़ लेता है। वहाँ पर अलादीन एक ट्रिक खेलता है और जाफर को कहता है कि तुम जो भी कर लो तुम हमेशा दूसरे नंबर पर ही रहोगे, जैसे अभी भी तुम्हें तुम्हारी पावर्स जीनी ने दी हैं, इसलिए जीनी नंबर 1 है और तुम दूसरे नंबर पर हो, तुम कभी भी उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। ये सुनकर वो लालची जाफर जीनी को कहता है कि तुम मुझे खुद से भी ज्यादा पावरफुल जीनी बना दो। अब वो जीनी जाफर को एक बहुत बड़े जीनी में तब्दील कर देता है, लेकिन जाफर इस बात से अनजान था कि जीनी चाहे जितना भी पावरफुल हो वो अपनी मर्जी से अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता और वो रहता भी एक छोटे से चिराग में ही है। इसी के साथ जाफर पर मैजिकल ब्रेसलेट लग जाता है और वो खुद ब खुद उस चिराग में चला जाता है और अब उस चिराग से वो तभी बाहर निकल सकता है जब उसे उसका मालिक मिलेगा। जाफर उस चिराग में कैद हो गया था, इसलिए जीनी उस चिराग को काफी दूर फेंक देता है। अब अलादीन जीनी को कहता है कि अब तुम मांगो अपनी तीसरी विश और बन जाओ हमेशा के लिए प्रिंस। पर अलादीन अपनी आखिरी विश में जीनी की आजादी मांगता है और इससे वो जीनी उस चिराग के मैजिकल ब्रेसलेट से बरी होकर एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। अब सुल्तान अपनी बेटी जैस्मिन और अलादीन की शादी करवा देता है और जीनी प्रिंसेस की मेट से शादी कर लेता है, जिनके बाद में 2 बच्चे भी होते हैं। और मूवी के आखिर में हमें ये पता चलता है कि वो जीनी ही था जो मूवी की शुरुआत में अपने बच्चों को अलादीन की कहानी सुना रहा था। और इसी के साथ साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।